गिरती हुई पार्टी, जो जिनका ग्राफ गिरते हुए चला जा रहा है, गर्त में गिरेगा जाके। अब नीचे जा रही है, कितनी नीचे पहुंचेगी इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और जैसे क्षण आगे बढ़ रहे हैं, जनता का गुस्सा भी इनके खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज बात करने वाले हैं यूपी की सियासत की। जिस तरीके से इसमें मायावती और अखिलेश यादव अब कहीं ना कहीं एक हलचल बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। मायावती ने जब से अपने भतीजे आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर पद से हटाया है, तब से कहीं ना कहीं अब देखेंगे तो यूपी की सियासी हलचल बढ़ती हुई नजर आई। अब ऐसे में अखिलेश यादव अब मायावती के ऊपर प्रहार करते हुए नजर आए। उन्होंने बोला कि मायावती ने भले ही आकाश आनंद को अपनी पार्टी से हटा दिया हो, लेकिन उनकी टीम और उनकी पार्टी एक भी सीटें निकाल नहीं पाएंगी। अब इस तरीके का बयान कहीं ना कहीं मायावती को चुभ जाता है और उन्होंने भी इसका पलटवार अखिलेश यादव पर किया है। उन्होंने कहा कि आप अपनी पार्टी पे ध्यान दीजिए, हमें अपनी पार्टी में क्या करना है हमें बखूबी अच्छे से आता है और हमें अपनी पार्टी को किस तरीके से दिशा देना है ये भी हम अच्छे तरीके से जानते हैं अखिलेश यादव। लेकिन वहीं फिर भी वो लगातार मायावती के ऊपर हमलावर रहते हैं, वो तरह तरीके के उनके ऊपर तंज कसते हुए नजर आए। लेकिन वहीं अगर देखा जाए कि 2019 का लोकसभा चुनाव, उसमें अखिलेश यादव को 5 सीटें मिली थी, जबकि मायावती 10 सीटों पर उन्होंने अपनी जीत दर्ज की थी। लेकिन अखिलेश यादव इस तरीके के बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आप ये एक वीडियो देखिए कि किस तरीके से अखिलेश यादव मायावती और भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हैं। गिरती हुई पार्टी, जो जिनका ग्राफ गिरते हुए चला जा रहा है, गर्त में गिरेगा जाके। अब नीचे जा रही है, कितनी नीचे पहुंचेगी इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और जैसे क्षण आगे बढ़ रहे हैं, जनता का गुस्सा भी इनके खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। और ये देख लेना आप, जब 7वें चरण में चुनाव आएगा, जनता का गुस्सा इनके खिलाफ 7वें आसमान पर होगा। इन्होंने किसान को धोखा दिया, नौजवानों को नौकरी रोजगार छीन लिए, महंगाई बढ़ा दी, पेपर लीक करा दिए, झूठे इन्वेस्टमेंट मीटिंग दिखाई, डिफेंस एक्सपो झूठा ही दिखाया और केवल सपने दिखाए और इनका हर जुमला झूठा निकला। अखिलेश जी, एरच का जो बांध है वो पूरी तरह से बंद हो गया, आपने शुरुआत की थी उसके बारे में। देखिए, न केवल एरच बल्कि बुंदेलखंड के किसान को न पानी का इंतजाम, न उनकी फसल की खरीद का इंतजाम, बिजली महंगी, डीजल महंगा, यहाँ के किसानों को त्रस्त कर दिया है, दुखी कर दिया है और राशन के नाम पर धोखा। इसलिए बुंदेलखंड के लोग इनके खिलाफ मतदान करने जा रहे हैं। बुंदेलखंड के लोग ये पहचानते हैं कि उनका राजनीतिक दुश्मन कौन है। इस चुनाव में बुंदेलखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी का अहंकार को खंड 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 करके विदा कर देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सारण में ये कहा है कि देखिए, आपको पता होगा कि गुंडे माफिया अपराधी कौन है और वो लोग हैं जो नौजवानों के पेपर लीक करा रहे हैं। वो गुंडे माफिया अपराधी हैं जो नौजवानों के पेपर लीक करा करके पेपर लीक करने वालों को बचा रहे हैं। वो सबसे बड़े गुंडे, सबसे बड़े माफिया, सबसे बड़े लुटेरे हैं। प्रधानमंत्री सारण में थे, वो कह रहे थे कि इंडिया अलायंस एक ख्वाब देखता है कि वो अपना प्रधानमंत्री बनाएगा, लेकिन उनका विजन ही क्लियर नहीं है। 5 साल में, 1-1 साल में अलग अलग प्रधानमंत्री। समाजवादियों का इंडिया गठबंधन का विजन क्लियर है और विजन क्लियर है, उसी का परिणाम है। क्या जनता का समर्थन इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ है। जो लोग मनमर्जी हैं, जो अपनी बात, मन की बात कह रहे हैं, उसको इस बार जनता, जो भारतीय जनता पार्टी गैंग है, उसको 140 करोड़ की जनता 140 सीटों पर रोक देगी। और अब मन की बात कोई नहीं सुनना चाहता, सब संविधान की बात सुनना चाहते हैं। जो मनमर्जी हैं। तो देखा आपने किस
जिस तरीके से अखिलेश यादव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और मायावती के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन अगर बात कर ली जाए वो आकाश आनंद को भी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आकाश आनंद ने जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर बोला है उसमें कुछ गलत नहीं है, उन्होंने जो भी बोला है वो सही बोला है। अब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का ये बयान, आकाश आनंद के सपोर्ट में आना, ये बात की अटकलें तेज हो जा रही हैं कि आकाश आनंद सपा पार्टी में शामिल हो सकते हैं। क्या वाकई में आकाश आनंद सपा का रुख करते हुए नजर आएंगे या मायावती उनको अपनी पार्टी में रखने के लिए कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है? क्योंकि मायावती नहीं चाहेंगी कि आकाश आनंद को बस एक छोटी सी गलती की वजह से उनको पद से हटाया गया, अगर वो सपा में चले जाते हैं तो मायावती की किरकिरी होनी तय है। ऐसे में मायावती पूरा प्रयास करेंगी आकाश आनंद को अपनी ही पार्टी में रोकने के लिए, लेकिन ऐसा देखना होगा कि क्या आकाश आनंद सपा का रुख करते हुए नजर आते हैं या फिर अपनी ही पार्टी में जिस तरीके से वो मायावती को सपोर्ट करते हुए नजर आए आगे भी करते हुए नजर आ सकते हैं। इस पे ये बड़े सवाल खड़े होते हैं। लेकिन अगर बात कर लिया जाए आकाश आनंद की, तो आकाश आनंद ने जिस तरीके से ये बयान दिया था, जिसके बाद पूरा हड़कंप मचता हुआ नजर आया और उनका एक बयान कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक भविष्य के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आया। पहले आप ये वीडियो देखिए कि किस तरीके से आकाश आनंद ने क्या कुछ कहा था, जिसकी वजह से उनको पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया गया। चलाता है साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है, अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का, और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। साथियों, अगर हमारी बात थोड़ी ज़्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियाँ हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है। साथियों, रोजगार पर एक और टिप्पणी करी थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने कहा था कि भाई सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरियां नहीं है तो क्या हुआ, भाई पकोड़े तो तल रहा है ना, वो भी तो रोजगार है। अब आप ही बताइए, इतनी पढ़ाई लिखाई कराकर अपने बच्चे को आप पकोड़ा तलवाएंगे क्या? बहुजन समाज पढ़ा लिखा समाज है, वो पकोड़े तलने के लिए नहीं पैदा हुआ है, वो यहाँ अपने भारत की संविधान के आधार पर चलकर अपने भारत को आगे बढ़ाने का काम करेगा। बहुजन समाज पहला सवाल लटकाए, इतनी तेज धूप में आप हमें यहाँ सुनने आए हैं। हमारी माताएं बहनें जो आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी युवा साथी जो आज इतनी गर्मजोशी के साथ यहाँ मौजूद हैं, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे सभी संत, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि आप इतनी कड़ी गर्मी में हमें सुन रहे हैं, तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। साथ ही साथ आज यहाँ मंच पर मौजूद हमारे सभी प्रत्याशी, हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, आप सब ने जो आज इस लोकसभा जनसभा को, चुनावी जनसभा को सफल करने में दिन रात एक किया, तो आप सभी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज मैं अपनी बात रखने से पहले मैं सभी संतों, तो देखा आपने किस तरीके से आकाश आनंद भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनके समर्थन में अब भारतीय जनता पार्टी तो नहीं, लेकिन अखिलेश यादव उनके समर्थन में कूद पड़े हैं और अब उनके पार्टी के ही दो नेताओं ने आकाश आनंद को लेकर इस्तीफा दे दिया कि उनके साथ गलत हुआ है और हम भी इस पार्टी में नहीं रहना चाहते। तो ऐसे में अब यही बातें निकलकर सामने आ रही है कि मायावती की मजबूरी बन जाती है आकाश आनंद को कोई बड़ा पद देने की। फिलहाल आपको क्या लगता है कि मायावती
मायावती कुछ बड़ा पद आकाश आनंद को देंगी, या फिर आकाश आनंद अभी एक मैच्योरिटी के बाद या साल 2 साल के बाद फिर से राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।